दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और 17वें वचन से, जो कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देते हैं। वही है जो हमारी मदद करते हैं कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत को कर सकें। और आज दोस्तों हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। रेबेका, आपने ये बात कही कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, परमेश्वर है जिसने इस नई सृष्टि को बनाया। जी। उससे पहले सब कुछ बेडौल था, अंधेरे अंधकार में था था। और खाली था। जी। और कभी-कभी हमारा जीवन ऐसे हो सकता है, बेडौल हो सकता है, कोई आकार नहीं है, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, खालीपन महसूस हो सकता है, अंधियारा महसूस हो सकता है। और आज परमेश्वर कहीं न कहीं हमें एक वादा कर रहा है कि नई शुरुआत यीशु मसीह से ही होती है। और इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा को थामें और आज हम इसी पहलू को और करीब से देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत कर सकता है? जवाब सरल है, हाँ। और शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे और माहौल ऐसा था कि ऐसा लग सकता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप योना की कहानी देखिए, चाहे आप शिमशोन की कहानी देखिए, कि मेरी मनपसंद कहानी है शिमोन पतरस की। एक समय आया जब पतरस ने सीना ठोक कर दावा किया सबके सामने, यीशु के सामने, कि बाकी चेले तुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मरते दम तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ घंटों के बाद हम जानते हैं एक ऐसा समय आया पतरस पर कि वो बिल्कुल मुकर गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। अब हमारे इस समय में इसको हम कहेंगे गलती हो गई, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये कहानी 2000 साल पहले की है। और अगर हम उस संस्कृति का अभ्यास करें, उस समय का अभ्यास करें, तो 3 बार कुछ भी करना बहुत गंभीर बात मानी जाती थी। फर्ज कीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और पति पत्नी से कहता है चले जा, वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, या कबूल या तलाक, वो उसको गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन अगर कोई भी बात 3 बार हो तो फिर वो बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि आपने 3 बार कहा है तो होशो आवाज में कहा होगा। और इसलिए पतरस का यीशु को नकारना, उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन फिर क्या देखते हैं दोस्तों? फिर हम देखते हैं यीशु मसीह पतरस के पास पुनरुत्थान के बाद लौट कर आता है और फिर से जो पतरस की गलती है उसे सुधारता है। कैसे? 3 बार उससे वो पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस कबूल करता है कि हाँ प्रभु। पतरस ये भी कह रहा था कि मैं कमजोर था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे नई शुरुआत करने का एक नया अवसर दिया। शायद हो सकता है आपको लगता होगा कि आपने परमेश्वर को निराश कर दिया है। 2024 शायद आपके हिसाब से सही नहीं गया होगा। आप अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे, आपने गलती की और शायद उस गलती को दोहराया, और अब आप सोच रहे पता नहीं मेरे लिए कोई उम्मीद है क्या। आज परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है कि बिल्कुल उम्मीद है। एक उम्मीद का खूबसूरत वचन जो विलाप गीत में है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23, विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23वां वचन कहता है, यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता, यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वे नए हो जाते। हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है। क्या खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा और दया हर सुबह नहीं होती है। हम गलती करते हैं, हम ठोकर खाते हैं, हम नाकारते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें क्षमा करता है, हमें अपनाता है, हमें एक और नया अवसर देता है। यकीन मानिए, परमेश्वर आपको एक नया मौका देना चाहता है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में करना चाहता है, आपके विवाह में करना चाहता है, आपके लाइफ में करना चाहता है। तो परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाए, उसके अनुग्रह को स्वीकारे और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है वो हर सुबह नई होती जाती है। जो वचन हमने अभी पढ़ा, His mercies are new every morning। इसलिए हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे हम कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजर रहे हों, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हों, फिर भी
परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत दे सकते हैं और वो देना चाहते हैं। तो आइए इस साल हम इस नई शुरुआत को अपने जीवन में कबूल करें, इसे रिसीव करें। दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप एक नई शुरुआत कर सके परमेश्वर के अनुग्रह से और उस दया और करुणा से जो आज सुबह आप पर नई रूप से आई है।